गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो मैं विशाखा सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। तो हमने कल क्लास 4th की इंग्लिश का 6 चैप्टर हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पेज नंबर 98 तक पढ़ लिया था। इसमें 2 लाइनें रह गई थी, तो सभी बच्चे अपनी इंग्लिश का पेज नंबर 98 खोलिए। तो हमने मई तक पढ़ लिया था कि मई का नाम कैसे रखा गया। अब है जून की बारी। जून इज़ नेम्ड आफ्टर द गॉडेस जूनो, द ब्राइट एंड ब्यूटीफुल वाइफ ऑफ जुपिटर। तो जून का नाम एक देवी के नाम पर रखा गया जो बहुत ही सुंदर, चमकदार और जुपिटर की वाइफ थी। शी वॉज द चीफ रोमन गॉडेस एंड सेंटर ऑफ पावर। जो सबसे मुख्य देवी थी रोम की और जो एक ताकत का केंद्र थी। शी वुड राइड ए चैरियट ड्रॉन बाई ब्यूटीफुल एंड ब्राइट पिकॉक्स। तो वो एक रथ पे सवार होती थी और उस रथ को बहुत ही सुंदर चमकीले मोर खींचा करते थे। जैसे रथ की सवारी जब हम करते हैं तो घोड़ा होता है उसके आगे, लेकिन जो देवी थी ना उसके रथ को सुंदर सुंदर मोर खींचा करते थे। जून बीइंग मंथ ऑफ द मिडल ऑफ द ईयर एंड वेरी ब्राइट टू, सो इट वाज नेम्ड आफ्टर हर। तो जून साल का बीच वाला महीना होता है, बिल्कुल मध्य का, और ये बहुत चमकीला दिन होता है क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी होती है, बहुत धूप होती है। तो इसी चमक के कारण इसका नाम जून रख दिया गया। द 7th month of the year July is named after great Julius Caesar who was born in this month। और जो 7वां महीना है साल का जुलाई, तो इसका नाम जूलियस सीजर के ऊपर रखा गया क्योंकि जूलियस सीजर का जन्म इस महीने में हुआ था। दो अर्लियर दिस वेरी मंथ वाज कॉल्ड क्विंटाइल्स। लेकिन पहले इस महीने को क्विंटाइल्स कहते थे, यानी पंचमक। पंचमक यानी 5वां, क्योंकि पहले ओनली 10 महीने हुआ करते थे, तो जुलाई 5वां महीना था, इसलिए इसको पंचमक कहते थे। लेकिन अब जब इसमें बदलाव किए गए तो जूलियस सीजर ने अपने जन्म के आधार पर इस महीने को जुलाई नाम दिया। दैट टाइम द 5th month, तो पहले 5वां महीना हुआ करता था, बट सीजर रिमेन्ड इट आफ्टर हिमसेल्फ। लेकिन बाद में सीजर ने इसे बदल दिया। जूलियस सीजर वाज सक्सेड बाय हिज अडॉप्टेड सन ऑक्टेवियस। तो जूलियस सीजर अपने जो अडॉप्टेड, जो गोद लिए हुए बेटे ऑक्टेवियस से सफल था। सिंस पीपुल ऑफ रोम एड्रेस्ड ऑक्टेवियस एज रोमन एम्परर ऑगस्टस। तो रोम के लोग ना ऑक्टेवियस को रोम के सम्राट ऑगस्टस के समान ही मानते थे। देयरफॉर द नेम ऑफ द 8th month ऑफ द न्यू कैलेंडर वाज डेडिकेटेड टू हिम। इसलिए जो कैलेंडर का जो नए कैलेंडर का जो 8वां महीने था, तो उसे जो रोम के सम्राट ऑगस्टस को समर्पण कर दिया गया, इसलिए इट वॉज गिवन द नेम ऑफ अगस्त। इसलिए उस महीने का नाम क्या रख दिया गया? अगस्त। August also took a day from February and added it to this month to so that his month would have the same number of days as Julius calendars। तो इसमें अगस्त में फरवरी से एक दिन लेकर जोड़ दिया गया। इस तो क्या हुआ इससे? तो ये महीना भी जूलियस के कैलेंडर के समान हो गया। अब है सेप्टेम्बर, कम्स फ्रॉम वर्ड सेप्टा। तो सितंबर नाम यानी सितंबर जो नाम है वो एक शब्द सेप्टा से आता है। इसका मतलब होता है 7, विच मीन्स 7, यानी इसका मतलब क्या होता है? 7। दिस मंथ वाज एट 7th पोजिशन इन द अर्लियर कैलेंडर। जो पुराना कैलेंडर था जिसमें ओनली 10 महीने हुआ करते थे, तो उस समय सितंबर 7वीं पोजीशन पर आता था, इसलिए उसका नाम सितंबर रख दिया गया था। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड, इसलिए इसको सितंबर कहते थे। एवन दो इट इज़ 9th month ऑफ द ईयर, नाउ इट इज़ स्टिल रेफर्ड एज सितंबर। लेकिन अब जब इसमें 12 महीने कर दिए चेंज करके, लेकिन फिर भी इस महीने का नाम बदला नहीं गया और इसको सितंबर ही रहने दिया। रनिंग ऑन सिमिलर लाइन्स इज़ द स्टोरी ऑफ अक्टूबर। तो जैसे सितंबर का नाम रखा गया था, तो अक्टूबर की भी सेम कहानी है। इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड ऑक्टा विच मीन्स 8। तो इसका नाम कहाँ से लिया गया था? ऑक्टा शब्द से, जिसका मतलब होता है 8। दिस वॉज अर्लियर द
8th month of the year and so it was named so। तो पहले के कैलेंडर में ये 8वां महीना होता था, इसलिए इसे अक्टूबर कहते थे। बट इन द न्यू कैलेंडर आफ्टर एडिशन ऑफ 2 months दिस बिकम द 10th month। लेकिन जो नया कैलेंडर जिसमें 2 महीने एक्स्ट्रा जुड़े थे, जनवरी फरवरी, तो ये 10वां महीना हो गया। येट इट्स नेम वॉज रिटेन, लेकिन फिर भी इसका नाम पहले जैसा ही रखा गया, अक्टूबर। अब नवंबर वाज द 9th month ऑफ एज पर द अर्लियर कैलेंडर। तो नवंबर क्या होता था, पहले वाले कैलेंडर का 9वां महीना था। इट्स नेम देयरफॉर वाज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड नवम मीनिंग 9। तो इसलिए इसका नाम एक नवम शब्द से रखा गया था, जिसका मतलब होता है 9। 9वां महीना, नवम शब्द, इसलिए नवंबर कर दिया था उन लोगों ने। डिस्पाइट बीइंग द 11th month इन द न्यू कैलेंडर द नेम ऑफ दिस मंथ वाज आल्सो नवंबर रिटेन। लेकिन अब वाले कैलेंडर में ये 11वां महीना हो गया, लेकिन फिर भी इसका नाम नवंबर ही रहने दिया गया, इसमें कोई चेंज नहीं किए गए। वंस अगेन एज पर द अर्लियर रोमन कैलेंडर डिसम्बर वाज द 10th month बिकॉज लैटिन वर्ड डिसेम स्टैंड फॉर 10। तो जो वंस अगेन यानी एक बार फिर से जो रोमन कैलेंडर था, तो उसमें 10वां महीना दिसंबर हुआ करता था। कौन सा होता था, दिसंबर। तो क्योंकि लैटिन भाषा में दिसम का मतलब होता है 10, क्या होता है 10, तो 10वां महीना दिसंबर हो गया। हाउएवर एवन आफ्टर द शिफ्टिंग ऑफ मंथ्स हैड टेकन प्लेस द नेम ऑफ दिस मंथ रिमेन्ड अनचेंज। लेकिन जब महीनों में परिवर्तन किया गया, महीनों की जगह को परिवर्तित किया, लेकिन फिर भी इसके नाम को बदला नहीं गया। दिस इज़ हाउ द मंथ्स ऑफ आवर प्रेजेंट डे कैलेंडर गोट देयर नेम। तो इसी तरीके से हमारे जो आज के कैलेंडर के महीनों ने अपने अपने नाम को प्राप्त किया। तो आज हमारा 6th चैप्टर पूरा हो चुका है, तो सभी बच्चे इसे ध्यान से पढ़े। ओके।